तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 29 दिसंबर की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो जाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर की। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल शाम 6 बजे ही झारखंड की धरती में आगमन हो चुका है। रात्रि विश्राम उन्होंने जो है लोक भवन में किया। आज सुबह 9 बजे जो है उनका प्रस्थान जो है जमशेदपुर के लिए हो चुका है। वो जमशेदपुर एनआईटी के दीक्षांत समारोह यानी कि कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उसके बाद ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगी। यह कार्यक्रम भी जमशेदपुर में होना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा है, लिहाजा आज यात्रा का दूसरा दिन है। आज जमशेदपुर के बाद वो ओल्ड की लिपि के कार्यक्रम के बाद उनका प्रसव आगमन जो है लोक भवन राजभवन में हो जाएगा। उसके बाद कल जो है गुमला के रायडी में इस एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी। वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। और कल ही यानी 30 दिसंबर को ही जो है राष्ट्रपति जो है दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि 3 दिवसीय हेक्टिक कार्यक्रम है राष्ट्रपति का। और आपको पता है कि राज्यपाल के तौर पर उन्होंने 5 साल अपनी सेवाएं दी हैं। झारखंड से वाबस्तगी है उनकी, झारखंड की सरजमी को बेहतर तरीके से जानती हैं। और पिछले दिनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो है संताली भाषा में जो है वो ट्रांसलेशन किया गया, और संथाल समाज के लिए एक बड़ा तोहफा के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के तौर पर वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण और मुखर तरीके से करती हैं कि वो खुद भी आदिवासी समाज से आती हैं। आदिवासी राज्य झारखंड में 5 सालों तक वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, और देश के राष्ट्रपति के तौर पर उनकी नजर पूरे देश पर है। लेकिन आदिवासी समाज से होने की वजह से वो झारखंड से ज्यादा वाबस्ता हैं, और 5 साल यहाँ पर अपने सेवा देने की वजह से झारखंड वो लगातार आती भी हैं। बहरहाल कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हुआ कि हॉकी इंडिया लीग वुमेन्स का जो है कल से विधिवत तौर पर आगाज हो चुका है। और कल गांडे की विधायक और हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो है इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन किया। और एक लंबी लीग की शुरुआत हो गई है, और बड़ी संख्या में लोग जो है इस मैच को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। फ्री में एंट्री है, कोई शुल्क नहीं है। बॉलीवुड की अदाकारा मानुषी छिल्लर ने कल अपना परफॉर्मेंस दिया, उसे देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। और झारखंड के लिहाज से ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं कहीं राष्ट्रीय स्तर का है, और इसका फायदा जो है झारखंड को कहीं कहीं मेजबानी के तौर पर मिल रहा है। राजनीतिक खबरों की बात करें तो कल कांग्रेस ने अपना 140वां स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया। झारखंड के साथ ही पूरे देश में और दिल्ली में खासतौर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड की राजधानी रांची में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। प्रदेश प्रभारी के राजू इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने तमाम तरह की बातें कही और ये बताने की कोशिश की कि जो मनरेगा योजना का नाम बदला गया, उसके में व्यवस्थाएं प्रावधान बदले गए, इससे कहीं न कहीं ग्रामीणों को नुकसान होगा, इससे ग्रामीण रोजगार को नुकसान होगा। लिहाजा इसको लेकर के देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इस बीच बीजेपी की कल महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बाबूलाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यह हुई, और ये कहा गया कि जो निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसे जो है ईवीएम मशीन से कराया जाए, साथ ही दलीय आधार पर कराया जाए। यानी पूरी तरह से इसमें राजनीतिक दखल हो, जैसा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होता है। लेकिन ये चुनाव जो है दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, साथ ही ये बैलेट पेपर से हो रहा है, बैलेट ईवीएम मशीन से नहीं हो रहा है। और ईवीएम मशीन को लेकर कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं। लिहाजा अगर बैलेट पेपर से होता है तो सवाल भी नहीं उठेंगे। लिहाजा कहीं ना कहीं इस पर कोऑपरेट करने की जरूरत है। इस बीच सेंटर से करीबन 285 करोड़ हेल्थ डिपार्टमेंट को मिले हैं, और इससे कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, इस पर राशि कमी दूर होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर 3 महीने में इसकी जो रिपोर्ट है, इसका जो खर्च है, उसका जो है सेंटर को अवगत कराना है, ताकि राशि आगे भी मिलने में कोई दुश्वारी ना हो। इस बीच नल जल योजना से केंद्र के राशि नहीं मिलने की वजह से ये योजना झारखंड में लगभग ठप हो चुकी है, और करीबन 20 माह में 2 लाख कुछ घरों में ही ये पानी पहुंच चुका है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं इससे महरूम हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से ये जो योजना है, जो झारखंड में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जमुई में एक महत्वपूर्ण घटना कल हुई कि वहां पर पुल से नदी वहां पर जो मालगाड़ी है, जिसमें सीमेंट के बोरे रखे हुए थे, वो मालगाड़ी के कुछ डब्बे जो है वो पुल से नदी में गिर गए, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से झाझा
जसीडीह रेलखंड जो है घंटों के लिए प्रभावित रहा। तो एक कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी हुई है और वहां पर हालांकि चूंकि मालगाड़ी थी, इसमें सामान का ही नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ये बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। कल दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत की। उन्होंने तमाम लोगों के कार्यों की प्रशंसा की और कहीं के मुख्य सचिव के राज्य में जो भूमिका है वो किसी से छिपी हुई नहीं होती है। वो सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लिहाजा उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड से अविनाश कुमार ने भी झारखंड के को लेकर के अपनी बातें कही हैं। इस बीच एक मौसम की बात करें तो मौसम लगातार जो है ठंड और ठिठुरन बढ़ता जा रहा है। रांची में पिछले 10 दिनों से पारा जो है करीबन 10 के नीचे चला गया है और मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो वहाँ पारा करीबन 0.9 डिग्री रह गया है, जिसे समझा जा सकता है कि वहाँ करीबन 1 डिग्री के आसपास की ये तापमान है और इससे किस प्रकार की वहाँ ठिठुरन महसूस हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी वजह से जो हवाई सेवा है वो भी प्रभावित हुआ है। कल रांची से उड़ने वाली हवाई फ्लाइट को जो है वो रद्द किया गया है, जबकि 13 जो है फ्लाइट वो देर से उड़ी हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम का किस कदर असर जो है वो हवाई सेवा पर पड़ रहा है। एक अजीबोगरीब खबर और मांझी थाना रांची से आई है। वहां पर एक खबर ये है कि करीबन 200 किलो गांजा जो है वो चूहे निगल गए हैं, चूहे खा गए हैं और करीबन 1 करोड़ कीमत का ये गांजा था। और इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं आरोपी जो था, क्योंकि वो जो सबूत ही नहीं रहा, तो आरोपी को कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। ये अजूबे गरीब मामला और मांझी थाना रांची से सामने आई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।